दोस्तों आजकल पैसे की तंगी हर किसी को झेलनी पड़ रही है। चाहे वो जॉब करता हो, चाहे जॉब लेस हो, या फिर कोई भी इंसान हो, पैसों की तंगी आजकल सबको आ रही है और वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जो है मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक ही रीजन है, ओनली कि हम सेविंग नहीं करते हैं। सेविंग नहीं करने का भी कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ हमारे माइंड सेट पर निर्भर करता है कि हम सेविंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपना माइंड सेट ऐसा कर लें कि हमें हर मंथ में कुछ न कुछ बचाना है, तो शायद हम कुछ कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा जरूर बचा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेव करने के, जो पैसे सेव करने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ आपको, जो वास्तविक एकदम प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अगर आप इनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पैसे जरूर बचेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप चाहे कम कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं, लेकिन आप पैसे जरूर सेव करेंगे। अगर आपको ये पैसे सेव करने की आदत नहीं है तो वो अभी से डाल लीजिए। आगे जाके लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और जो अभी आप जैसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो, ऐसे नहीं जूझना पड़ेगा अगर आप जल्दी सेविंग करना स्टार्ट करते हैं तो। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज इसमें मैं आपको कुल 6 टिप्स बताने वाली हूँ, जो बहुत ही सिंपल टिप्स हैं और जो लास्ट वाला टिप्स होगा बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उससे आपको। आप वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि अपनी लाइफ को इंजॉयबल बनाइए। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी ये लाइफ मिली है, इसको एकदम अच्छे से जिए और खुल के जिए और हमेशा एंजॉय करते रहें। लोग क्या करते हैं कि इस पैसे कमाने के और बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ में ना इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। जब हम इन स्ट्रेस लेने लगते हैं तो ना तो हमारा दिमाग पैसे कमाने की ओर चलता है, ना हमारा दिमाग जो है पैसे बचाने में चलता है। हम सिर्फ पूरा दिन यही सोचते रहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या ना करें, क्या करें कि पैसा कितना कमाए, क्या करें कि पैसे कैसे बचाएं। और स्ट्रेस वो लोग लेते हैं जिनके ना तो अकाउंट में पैसा होता है, ना हाथ में पैसा होता है। और ऐसी चीज है कि हाथ में पैसा नहीं है, अकाउंट में पैसा नहीं है, तो स्ट्रेस लेना बनता भी है। लेकिन इतना नहीं लेना है कि ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब लाइफ खत्म ही हो गई, ये मत सोचिए। हमेशा लाइफ को अच्छे से जिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कमाते नहीं होंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलती, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। कम से कम कमाते होंगे, कितना भी कम कमाते होंगे तो भी मंथ में आप कम से कम 10,000 रुपए तो जरूर कमाते होंगे। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 10,000 कमा रहे हैं तो आप 11,000 खर्च कर लीजिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस अपने माइंड सेट को, आपको अपना माइंड सेट ऐसा बनाना है कि मैं भले ही 10,000 कमा रहा हूं, लेकिन इसमें से मैं 1,000 रुपए मंथ में जरूर सेव करूंगा। आपको क्या करना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था आपको, 50-30-20 रूल बताया था। तो लाइफ को इंजॉयबल कम पैसे में भी कैसे बना सकते हैं, ये सबसे अच्छा रूल है पैसे का। आपको क्या करना है कि पैसा जैसे ही आपकी सैलरी आए, जितना भी कमा रहे हैं उतनी सैलरी आती है, उसमें से 50% अलग करिए और 20% अलग करिए और 30% पैसा अलग रखिए। अब इस 50-30-20 का आपको क्या करना है कि जैसे आपके अकाउंट में 100% पैसे आ गए, उसमें से आप तुरंत ही 20% पैसे निकाल के अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो पैसे आप सोचिए कि हमारे पास थे ही नहीं और हमारा पेमेंट 100% आया ही नहीं था। आपको लगना चाहिए कि सिर्फ 80% पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं।
तो आपको क्या करना है, आप 80% में से 50% आप उसमें से निकाल लीजिए और वो सिर्फ अपनी जरूरत पर खर्च करिए। 50% पैसा जो होता है आपको सिर्फ अपनी जरूरत पर खर्च करना है। वो क्या करना है कि आप उसमें से सिर्फ अपने घर खर्च वगैरह ही चलाइए और कुछ काम उसमें से आपको नहीं करना है। जो 30% पैसा जो आपका बचेगा वो आपके फन, इंजॉयमेंट और आपके अन्य खर्चों के लिए होना चाहिए। जैसे मंथ में आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आप कुछ नया गैजेट खरीदना चाहते हैं, नए कपड़े लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ को इंजॉयबल बनाना है और लाइफ में इंजॉय करते रहना है। दोस्तों दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि आपको खर्चे से पहले सेव करने के बारे में सोचना है। बहुत से लोगों की सोच क्या होती है कि जैसे पहले उनकी सैलरी आती है, पैसे आने वाले होते हैं, उससे पहले वो अपने खर्चों की लिस्ट बना लेते हैं, ये खर्च करेंगे मंथ में, ये खर्च करेंगे। लेकिन वो ये गलत करते हैं। उनको सबसे पहले ये बनाना चाहिए, लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए कि 20% पहले पैसा, मैं मान लीजिए मेरा 20,000 रुपये आएगा तो उसमें से मैं अपना 20% जो है पहले सेव करूंगा, अपने 4,000 रुपये में सेव करूंगा, 16,000 रुपये बचेंगे, उसमें से मुझे ये काम करना है। तो आपको जब भी लिस्ट बनाना है मंथ में शुरुआत में खर्चों का, तो आप सबसे पहले अपना ऊपर सेविंग का नाम दें, फिर बाद में जो अपने खर्चे हैं उनको करिए। ऐसे करेंगे तो लाइफ में आप बहुत पैसा बचा सकते हैं और आपको जो है एक हैबिट हो जाएगी, आपका माइंड सेट हो जाएगा हर मंथ में कि मुझे सबसे पहले सेविंग लिखना है ऊपर। ऐसा करते रहेंगे आप लगातार तो पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी और आप में जो पहले से हैबिट नहीं है वो आपको हैबिट में आ जाएगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। हम क्या करते हैं कि अपना कोई, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं। ये पैसा हमारे पास रखा है लेकिन हमें कोई गोल ही नहीं है हमारा कि हमको इन पैसों से करना क्या है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पैसा हमारा पानी की तरह ऐसे ही बह जाएगा। आपने देखा होगा कि कहीं आप खुले खेत में ट्यूबवेल का पानी छोड़ दीजिए तो पानी कहीं भी जाने लगता है और पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। अगर हम एक पगडंडी बना देते हैं तो पानी सीधा सीधा उसी में जाएगा और जहां जरूरत है वहीं तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अगर हम कोई पगडंडी नहीं बनाते हैं, यदि पानी का लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे कि इस जगह पर लाना है, तो वो पानी अपना रास्ता बनाकर खुद ब खुद कहीं भी चला जाएगा और हमको पता ही नहीं चलेगा, बह जाएगा। तो ऐसे ही पैसे के साथ में भी होता है। अगर हमारे पास पैसे हैं और हम उन पैसों से कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित करते कि हमें किस काम में लगाना है, कहाँ लगाएंगे जहां हमें और पैसा आएगा, तो वो पैसा हमारा खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेता है खर्चे होने के कि मुझे कहाँ जाना है और वो चला जाता है। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास पैसा आए और तो उसका लक्ष्य जरूर बनाइए और आने वाला हो तो भी बनाइए कि मुझे इस साल में ये करना है, मुझे इस मंथ में इतने पैसे की सेविंग करनी है, मुझे एक साल में इतनी सेविंग करनी है, उस सेविंग को मुझे इन्वेस्ट करना है। जो भी लक्ष्य बनाना है आप सोच समझकर जितना भी कमाते हैं उसके अनुसार आप एक अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए। चौथा पॉइंट मेरा ये है कि जब भी आपके घर में जैसे पैसे आ रहे हैं उनसे सेविंग नहीं हो पा रही है तो आप कोई अपनी अलग से सेविंग करने के लिए कोई इनकम जनरेट जरूर करें। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप उसमें 4 घंटे भी ओवर टाइम कर सकते हैं। 4 घंटे का जो पैसा होगा आप उसको अपनी सेविंग में लगा सकते हैं। और कहीं भी जो भी कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई आइडिया आता है, उसमें आप किसी चीज में माहिर हैं, तो आप वो अपना साइड बिजनेस कर सकते हैं। उससे भी आपका बहुत पैसा आएगा। उस पैसे को आप सिर्फ सेविंग में यूज कीजिए, बाकी और किसी में यूज मत कीजिए उस पैसे को। 5वां पॉइंट मेरा ये है कि अपने खर्चों को हमेशा कंट्रोल में करें। बहुत सारे भाई बहनों को मैंने देखा है कि जैसे ही उनकी सैलरी इंक्रीज होती है तो वो अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब खर्चे बढ़ने लगते हैं तो हमारी सेविंग कम होने लगती है। अब जब भी आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपको खर्च नहीं बढ़ाना है, आपको अपनी सेविंग का दायरा बढ़ा देना है।
अब वो कैसे बढ़ेगा, और कुछ गलतियां करते हैं हम लोग, सो सेविंग का दायरा हम नहीं बढ़ा पाते हैं। ऐसा करते हैं कि जैसे जब भी हमारे पास कोई, जैसे मान लीजिए हमारी पेमेंट 2000 बढ़ गई तो हमने आईफोन खरीद लिया और आईफोन की जो किस्त बनवा ली, तो वो 2000 रुपये हमारे आईफोन की किस्त में जाने लगे, तो हमारी सेविंग तो होगी नहीं ना। पैसे जो आ रहे हैं वो खर्च होते जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि उनकी और ज्यादा इनकम बढ़ती है तो कार ले लेते हैं, फिर वो कार से ट्रेवल करने लगते हैं, तो उस कार भी एक लाइबिलिटीज होती है हमारे लिए। वो क्या करते हैं कि लाइबिलिटीज के कॉलम को बढ़ाते जाते हैं और अपने एसेट के बारे में सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरी पेमेंट बढ़ गई है तो मैं अब एक हाई प्रोफाइल रख सकता हूँ। हाई प्रोफाइल हम तब रख सकते हैं जब हम बिल्कुल अपने सारे खर्चों से फ्री हो जाते हैं, एकदम फाइनेंशियली फ्री होना चाहिए हाई प्रोफाइल रखने के लिए। जब तक हम इन फाइनेंशियल फ्री नहीं होते हैं तो जब तक हमें अपना लो प्रोफाइल ही रखना चाहिए और हमें अपने खर्चों को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर हम आज अपने खर्चे कंट्रोल में रख लेंगे और कुछ पैसा सेव कर लेंगे तो आगे जो आने वाली जिंदगी है वो हम अपनी खुल के जी सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने खर्चे कंट्रोल में करेंगे तो हमें कोई कंजूस बोलेगा तो हमें मतलब बहुत वो लगेगा, बुरा लगेगा। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम हैं कंजूस भाई। कंजूस बन के अगर हम अपने पैसे को सेव कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर कर पा रहे हैं, तो हमें कंजूस बनने में कुछ बुराई नहीं होनी चाहिए। सबसे लास्टवां पॉइंट है और मेरा 6वां पॉइंट है, और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये 6वां पॉइंट ये है कि अपनी जो बंद लोन की ईएमआई है उसे जारी रखें। अब जैसे आप बोलोगे कि मैं यहाँ पर कहना चाह रही हूँ आपके बंद लोन की ईएमआई कैसे जारी रख सकते हैं। आपने कोई लोन लिया था, मान लीजिए घर खरीदने के लिए लिया था या कार खरीदने के लिए लिया था, आपके पास एग्जैक्ट कोई भी लोन हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, होम लोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे उसकी ईएमआई जितनी कट रही थी उस ईएमआई को आप बंद होने के बाद भी जारी रखें। आप ऐसा करते हैं तो वो आपके 5 साल में जितना आपने लोन भरा है वो पैसा 5 साल में उतना ही इकट्ठा हो जाएगा वहां पर। तो आपको कम से कम 10-12 लाख रुपए 5 साल में आप सेव ऐसे कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे आप लोन, जैसे पैसा लोन में कट रहा था, लोन अभी चुकता हो गया है तो ईएमआई बंद हो गई है, तो आपको कोई दूसरा खाता खोलना है। रिकरिंग डिपॉजिट का हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड की एसआईपी हो सकती है। वो आप मतलब जानकारी ले लीजिए कि आपको कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिल रही है, वहीं पर उस पैसे को आप लोन में, जो लोन बंद हो चुका है उसकी ईएमआई को बरकरार रखिए और आप वहीं कटने दीजिए। वो पैसा आपका सेव होता रहेगा। और वो जैसे कुछ खातों में देखा है, मैं अकाउंट होते हैं, उनमें कुछ स्कीमों में ऐसा होता है कि वहां पर 3 महीने में हमारा पैसा कंपाउंड होता रहता है। तो ये जानकारी जरूर लीजिए कि कौन सा खाता ऐसा है जिसमें कि हमारा पैसा 3 मंथ में या 6 मंथ में या साल बाय साल कंपाउंड होता है। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है ना हमें, तो वो उससे हमारा पैसा काफी जल्दी ग्रो होता है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट पे मैंने वीडियो बना रखी है कि कंपाउंडिंग मैजिक क्या होता है, आप उसको भी देख सकते हैं। और जब भी पैसा इन्वेस्ट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी जिसमें पैसा कंपाउंड होता हो उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो इसलिए आप जो भी लोन बंद हो गया है उस लोन को आप जरूर जारी रखें। दोस्तों ये मेरे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट थे, जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको दिए। इसमें से आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया वीडियो में जो कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।